समय आधी रात का था। रोज की तरह एक बुजुर्ग शराब के नशे में अपने घर की तरफ जाने वाली गली से झूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक खंबे की लाइट जल रही थी। खंबे के ठीक नीचे एक 15-16 साल की लड़की अपने फटे पुराने कपड़े में डरी सहमी सी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। जैसे ही उस बुजुर्ग की नज़र उस लड़की पर गड़ी, वह रुक सा गया। लड़की शायद उजाले की तह में लाइट के खंबे से लगभग चिपकी सी हुई थी। वह बुजुर्ग उसके करीब गया और उससे लड़खड़ाती ज़बान में पूछा, तेरा नाम क्या है? तुम कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? लड़की चुपचाप डरी सहमी नज़रों से दूर किसी को घूरे जा रही थी। जब बुजुर्ग ने उस तरफ देखा जहाँ वह लड़की देख रही थी, तो वहाँ 4 लड़के उस लड़की को घूर रहे थे। उनमें से एक को वो बुजुर्ग जानता था। लड़का भी बुजुर्ग को जानता था। लड़के ने जैसे ही उस बुजुर्ग को देखा, वह चौंक गया और अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। लड़की उस शराब के नशे में बुजुर्ग से भी शंकित थी। फिर भी उसने हिम्मत करके बताया, मेरा नाम रूपा है। मैं अनाथ आश्रम से भाग आई हूँ। वो लोग मुझे आज रात के लिए कहीं भेजने वाले थे। दबी जुबान से बड़ी मुश्किल से वो कह पाई। फिर बुजुर्ग ने पूछा, क्या बात करती है? अब तू कहाँ जाएगी? लड़की, नहीं मालूम। बुजुर्ग, मेरे घर चलेगी? लड़की मन ही मन सोच रही थी कि ये शराब के नशे में है और आधी रात का समय है। ऊपर से ये शरीफ भी नहीं लगता। और भी कई सवाल उसके मन में धमाचौकड़ी मचाए हुए थे। बुजुर्ग, अब आखिरी बार पूछता हूँ, मेरे घर चलेगी हमेशा के लिए? बदनसीबी को अपना मुकद्दर मान बैठी। गहरे अंधेरे से घबराई हुई कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर लड़की ने दबी कुचली जबान से कहा, जी हाँ। उस बुजुर्ग ने उससे लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और तेज कदमों से लगभग उसे घसीटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला। वो नशे में इतना धुत था इसे चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने मिट्टी से बने कच्चे घर की तरफ पहुंचा और कुंडी खटखटाई। थोड़ी देर में उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और इतनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही उस बुजुर्ग ने कहा, ये लो संभालो इसको, बेटी लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। अब हम 5 नहीं कहलाएंगे। आज से हम भी औलाद वाले हो गए। पत्नी की आंखों में उसी के आंसू बहने लगे और उसने उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया। लड़की भी मुस्कुराती हुई भगवान को धन्यवाद कहती हुई घर में रहने लगी।